अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मालूमाती और तफरीही वीडियो बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, ईरान की तारीख दुनिया की कदीम तरीन तारीखों में से एक है। ईरान में आसार कदीमा वालों को कदीम जिंदगी के कई एक आसार मिले हैं जिनसे ईरान की कदीम जिंदगी के वजूद का यकीन होता है। लफ्ज़ ईरान संस्कृत के लफ्ज़ आर्या से निकला हुआ है। आर्या जिसके मैनी बुजुर्ग या मोअज़्ज़िज़ के हैं। ये उस कौम का नाम है जो तकरीबन 2500 साल कबले मसीह में वस्त एशिया से चरागाहों की तलाश में निकली थी और फिर ईरान की सरजमीन को पामाल करती हुई पाकिस्तान में दाखिल हुई थी और यहाँ की कदीम मुहज़्ज़ब कौम द्रावड़ को जुनूब की जानब धकेलकर खुद यहाँ काबिज़ हो गए थे। अगर आपके जहन में ये ख्याल आ रहा है कि अराई कौम जो इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है इसी नस्ल से ताल्लुक रखती है, तो ये बात अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि अराई लफ्ज़ आराइन लफ्ज़ से निकला हुआ है और आर्या लफ्ज़ आर्यान से। आर्यान कौम के आज भी जो बाकियात हैं वो आपको हिंदुइज्म और शिया बरादरी की सूरत में नजर आएंगे। 2500 कबले मसीह में जब ये कबाइल ईरान में दाखिल हुए थे तो उन्होंने मुकामी चरागाहों पर कब्जे के अलावा यहाँ की हुक्मरानी भी संभाल ली और बाकायदा तौर पर छोटी छोटी रियासतें कायम की गईं। आतिश परस्ती इन कौमों का मजहब हुआ करता था। आर्या लोग जब बरे सगीर और ईरान में दाखिल हुए तो ये ग्रोहों में तकसीम हो गए। इनके मजीद मुख्तलिफ नामों से कई कबाइल वजूद में आए, जिनमें माद कबाइल इसीलिए ज्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इस कबीले ने ईरान के बेशतर रकबे पर 678 कबले मसीह में अपनी सल्तनत कायम की थी। 550 कबले मसीह में इस सल्तनत के खात्मे के बाद हखामनशी सल्तनत कायम हुई। यह सल्तनत 338 कबले मसीह तक कायम रही, मगर ये वो सल्तनत थी जिसने ईरान की कदीम सल्तनतों की बुनियाद रखी। फिर यहाँ कदम पड़े सिकंदर आजम के, जिसने मकदूनिया की हदूद को वसी करते हुए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान के बेशतर हिस्से जो आज पाकिस्तान में वाक़े है पर अपनी हुकूमत कायम की। सिकंदर आजम के बाद जो भी सल्तनत ईरान की सरजमीन पर आबाद हुई थी वो मैं आपको पहले ही तुर्कमेनिस्तान पर बनाई जाने वाली वीडियो में बता चुका हूँ। दोबारा तारीख के झरोकों में जाने की बजाय हम ईरान की गुज़िश्ता चंद सदियों की बात करते हैं, जब तुर्कुल नस्ल के एक मुकामी शाही खानदान ने इस सरजमीन पर खानदाने अफशार की बुनियाद रखी थी। इस सल्तनत की बुनियाद अजीम बादशाह नादिर शाह ने 1736 ईस्वी में रखी थी। नादिर शाह ने आज के 17 ममालिक पर अपने कब्जे कर रखे थे, जिनमें तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इराक, तुर्की, बहरीन, चीचनिया और ओमान के कुछ हिस्सों के अलावा दीगर कई एक ममालिक थे। इस खानदान की हुकूमत में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं था जिसके मुकम्मल हिस्सों पर इस खानदान की हुकूमत हो। खानदाने अफशार की हुकूमत बाज़ इलाकों में 1796 ईस्वी तक कायम रही, मगर 1747 ईस्वी में ईरान के कुछ हिस्सों समेत पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बेशतर इलाकों पर अहमद शाह दुरानी ने दुरानी सल्तनत की बुनियाद रखी। 1750 ईस्वी में ईरान के कुछ हिस्सों पर खानदाने जंद ने अपने झंडे गाड़े। 1785 ईस्वी में एक और खानदान जिसे खानदाने काजार कहा जाता है ने दौलते आलिया ईरान की बुनियाद रखी। इस खानदान ने बहुत ही जल्द ईरान के बेशतर हिस्सों पर अपनी हुकूमत कायम कर ली और 1925 ईस्वी तक अपनी हुकूमत ईरान की इस सरजमीन पर कायम रखी। 1725 ईस्वी में ईरान के कुछ हिस्सों पर रूसी सल्तनत भी कायम की गई थी, लेकिन ये कुछ ही सालों बाद दोबारा से मुसलमानों के कब्जे में वापस चला गया था। 1925 ईस्वी में काजार खानदान की हुकूमत के बाद रजा शाह पहलवी ईरान पर तख्त नशीं हुआ। 1935 तक ईरान को दुनिया फारस के नाम से जानती थी, मगर 1935 में रजा शाह पहलवी ने फारस को ईरान के नाम से नवाजा। रजा शाह पहलवी के दौरे हुकूमत में बरतानिया ने ईरान के तेल के ज़खायर पर कब्जे करने की कोशिश की। रजा शाह ने इसकी मुखालफत की तो बरतानिया ने सोवियत यूनियन के हमरा ईरान पर चढ़ाई शुरू कर दी और रजा शाह पहलवी को मुल्क बदर कर दिया। रजा शाह के मुल्क बदर होने के बाद उनके बेटे ने हुकूमत संभाली तो कई दानिशवरों ने अवाम को साथ मिलाकर ईरान के नाम पर एहतजाज किया, तो रजा शाह के बेटे ने ईरान और फारस दोनों को ईरान का नाम रखने पर इत्फाक किया। पहलवी खानदान का खात्मा इनकलाब ईरान ने किया। 1979 ईस्वी में इनकलाब ईरान के बाद इमाम खमीनी मुल्क के सुप्रीम लीडर के ओहदे पर फाइज हुए। इनकलाब ईरान से पहले ईरान में तालीम की शरह 42% थी, जो अब बढ़कर 98% तक पहुंच चुकी है। इनकलाब ईरान ने जहां ईरान में खवातीन को उनके मुकम्मल हकूक दे दिए,
वहीं इस कायम होने वाली हुकूमत ने अवाम को बेशुमार फवायद दिए। इस इनकलाब का मकसद ईरान में शिया हुकूमत का क़याम था। इनकलाब के बाद ईरान का मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान रख दिया गया। यूं ईरान की तारीख की अगर हम बात करें तो ईरान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां किसी भी मगरबी ताकत ने अपना ज्यादा असर नहीं दिखाया है। ईरान में कायम होने वाली सभी सल्तनतें ईरानी फरमारवाओं की जानब से थीं। जो एक दो सल्तनतें ईरान से बाहर से वजूद में आई थीं, वो ईरान के कुछ ही हिस्सों पर कुछ ही सालों में वजूद में आई थीं और फिर खत्म हो गईं। इनकलाबे ईरान के बाद जब ईरान की हदूद बंदी की गई तो ईरान का रकबा 16,48,195 मरबा किलोमीटर रह गया था, जो अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क बनता है। जबकि 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की आबादी 8 करोड़ 10 लाख अफराद थी और आबादी के लिहाज से इस मुल्क को दुनिया में 18वां नंबर हासिल था। ईरान की खाम मुल्की पैदावार 438.3 बिलियन डॉलर थी और फीकस मजमूई आमदनी 5,383 डॉलर थी। ईरान की करेंसी को ईरानी रियाल कहा जाता है। ये दुनिया के दीगर रियाल करेंसी वाले ममालिक में सबसे कमजोर करेंसी होने के अलावा दुनिया की कमजोर तरीन करेंसियों में शुमार की जाती है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में आने वाले ईरानी रियाल की कीमत 345.50 होगी, जबकि एक इंडियन रुपए के बदले में 598.62 ईरानी रियाल आ जाएंगे। ईरान की ये करेंसी ईरान के अलावा सीरिया के कुछ हिस्सों, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों और इराक के कुछ हिस्सों में इस्तेमाल की जाती है। 2016 में ईरानी पार्लियामेंट ने रियाल लफ्ज को खत्म करते हुए इस करेंसी को रियाली तोमान का नाम दिया था, लेकिन ये नाम देने के बावजूद भी ईरानी अवाम और गैर मुल्की अभी तक ईरान की करेंसी को रियाल के नाम से ही जानते हैं। वक्त के लिहाज से ईरान पाकिस्तान से 30 मिनट पीछे है, जबकि ये मुल्क पाकिस्तान के हमसाया मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान से दूर नहीं बल्कि हमसाया मुल्क है। अलबत्ता पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ईरान में जाने के लिए आप ईरान में मुख्तलिफ रस्तों के जरिए दाखिल हो सकते हैं। ईरान में बहुत ही कदीम इमारतें और मुकामात ऐसे हैं जिसे देखने के बाद यकीनन आप चौंक जाएंगे। ईरान में लाखों की तादाद में शिया बरादरी हर साल पाकिस्तान से जाती है। ज़ायरीन की ये बसें ज़ायरीन को पाकिस्तान से ईरान तक ले जाती हैं। पाकिस्तान से ईरान के मशहूर शहर तक जाने के लिए बसें 1500 से 2000 पाकिस्तानी रुपए लेती हैं, जबकि पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर से शेयर टैक्सी 4 से 5000 रुपए तक मिल जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान एक खतरनाक मुल्क है तो ये बात अपने ज़हन से निकाल दें। ईरान खतरनाक हो सकता है अमेरिका के लिए, शाम के उन मुसलमानों के लिए जो सुन्नी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए नहीं। पाकिस्तान से जाने वाले ज़ायरीन की बसों पर कई बार धमाके भी हो चुके हैं, जिनमें सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन अल्लाह को भी प्यारे हो चुके हैं। इसलिए मेरा हर पाकिस्तानी को मशवरा है जो ईरान में उन मकामात पर जाना चाहता है तो कभी भी ज़ायरीन की बसों में ना जाए, बल्कि वो आजकल या ऐसे दिनों में जाए जब वहाँ किसी भी मजलिस का एहतमाम ना हो। ईरान का वीज़ा आपको 1 या 2 दिनों के इंतज़ार के बाद और 6500 फीस अदा करने के बाद मिल जाएगा, जिसमें आप 1 माह तक ईरान में जाकर क़याम कर सकते हैं। +98 ईरान का कॉलिंग कोड और IR इस मुल्क का डोमेन नेम है। ईरान अब मुकम्मल तौर पर एटमी ताकत बन चुका है। अमेरिका और इसके हवारियों को मिर्चें लगी हुई हैं, इसीलिए पिछली 2 दहाइयों से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी ईरान से पाबंदियां नहीं उठाई गईं। ईरान को एटमी ताकत बनने में पाकिस्तान ने ईरान की भरपूर मदद की है। दुनिया में इसराइल और ईरान वो वाहिद मुल्क हैं जो एटमी ताकतें तो बन चुके हैं, मगर अभी तक बाकायदा तौर पर इन ममालिक ने अपने आप को एटमी ताकत साबित नहीं किया है। इसराइल पर आज तक एक भी पाबंदी नहीं लगाई गई है, जबकि तमाम तार पाबंदियां ईरान पर ही लगाई जाती रही हैं। इन पाबंदियों में ईरान का दीगर ममालिक के साथ लेन देन यानी तजारत सबसे पहला अमल था, जिस पर आलमी ताकतों की जानब से पाबंदियां लगाई गई थी। इस अरसे में ईरान ने खुद को इस कदर खुद कफील किया है कि अब इसे किसी मुल्क से कोई भी चीज लेने की जरूरत नहीं है। ईरान एक मुतहर्रिक जल्जले की पट्टी पर वाक़े है, इसी वजह से आए दिन कोई ना कोई जल्जला आता रहता है। 1991 से लेकर अब तक ईरान में 1000 से जायद जल्जले आ चुके हैं, जिनमें अब तक 18,000 के करीब अफराद लकमा उजल बन चुके हैं। फारसी इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा रखती है। ईरान की ज्यादातर आबादी फारसी जुबान का ही इस्तेमाल करती है, जबकि दीगर तस्लीम शुदा जुबानों में आज़रबाईजानी, कुर्दिश, अरबी, बलोची, तुर्कमेनी, आफशार और आर्मीनी जुबानें सबसे ज्यादा अहम हैं। शिया मुस्लिम इस मुल्क में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मजहबी गिरोह है और शिया मुस्लिम ही मुल्क का कौमी मजहब है।
दीगर तस्लीम शुदा मज़ाहब में यहूदी, मजूसी और मसीही बरादरी है। सैकड़ों की तादाद में चंद एक दीगर मज़ाहब के लोग भी यहाँ आबाद हैं। मुल्क की 94% आबादी शिया मुस्लिम, 4% सुन्नी मुस्लिम और बाकी 1% यहूदी, मसीही बरादरी और मजूसी यहाँ आबाद हैं। ईरान की 50% से ज्यादा आमदनी तेल और गैस से हासिल की जाती है। तेल, गैस, ज़राअत और दीगर मादनियात के साथ साथ सियाहत इस मुल्क का बहुत बड़ा आमदनी का जरिया है। 2004 में इस मुल्क में आने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 16,59,000 अफराद थी। फिर इराक जंग का आगाज हुआ तो बहुत से शिया लोग जो इराक जाने से महरूम हो गए वो ईरान का सफर करने लगे। वैसे भी पिछले 4-5 सालों से सियाहत हर मुल्क की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है। ईरान में पिछले 4-5 सालों में सियाहत ने अपना खूब रंग छोड़ा है। 2014 से 2015 के दरमियान इस मुल्क में आने वाले गैर मुल्की सियाहों की तादाद 50 लाख से ज्यादा थी। सियाहों की ये तादाद सबसे ज्यादा शहर अस्फहान, शिराज और मशहद शहर का रुख करती है। इन शहरों में बेशुमार कदीमी मनाजर देखने को मिलते हैं। ईरान में कुल 22 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो आने वाले गैर मुल्कियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। ईरान में